कंफ्यूज होते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है, इसीलिए हम डिफरेंस के तौर पे इन दोनों को समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसेट। सबसेट क्या होता है? किसी भी एक सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट तब कहा जाता है जब पहले सेट के हर एक एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट में लाई करे। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि अगर सेट ए के बारे में मैं कह रही हूँ तो सेट ए इज़ said to be a subset of set B। सेट A को सेट B का सबसेट कहा जाएगा कब? if every element of A is also an element of B। अगर A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो जाए तो सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे। सीधी सी बात। क्या बात है? ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ये एवरी वर्ड याद रखिएगा। एवरी एलिमेंट किसका? A का। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। अगर A का हर एक एलिमेंट B के एलिमेंट में से है तो ही सेट A B का सबसेट कहलाएगा। अच्छा, सबसेट के लिए जो आपको सिंबल यूज़ करना है वो ये है, ये सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कहा कि सेट A जो है वो B का सबसेट है, दैट इज़ आप इस तरह से उसको लिखेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, इससे क्या बात समझ में आई? इससे ये बात समझ में आई कि A का हर एक एलिमेंट, चाहे वो जितने भी एलिमेंट का सेट हो, A का हर एक एलिमेंट सेट B में होगा, पक्की बात है। अब अगर मैं बात करूं, इससे और क्या पता लगता है? इससे ये बात पता लगी कि A का हर एक एलिमेंट तो B का सेट है, लेकिन हमें ये नहीं पता, ये श्योरिटी के साथ नहीं पता कि क्या B का भी हर एक एलिमेंट A का सेट है, A के सेट में है या नहीं है। क्या कहा मैंने? कि क्या B का हर एक एलिमेंट भी A के सेट में है या नहीं है, ये हमें नहीं पता। यानी हम ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट A का B में है, ये श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल पा रहे कि हर एक एलिमेंट B का A सेट में है। मतलब दोनों वाइस वर्सा कंडीशन के साथ हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ पहली वाली कंडीशन पे फोकस कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, बस दैट्स इट, इतना ही है हमें पता। लेकिन अगर हम प्रॉपर सेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की बात करें, तो प्रॉपर सबसेट में क्या कंडीशन है कि एक सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट तब होता है जब सेट A B का सबसेट हो और A नॉट इक्वल टू B हो, A और B दोनों इक्वल सेट्स ना हो। ये दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है इसके लिए कि A जो है वो B का सबसेट हो, पहली कंडीशन, यानी कि A का हर एक एलिमेंट B में हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि A जो है वो B के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि इस बात से सीधी सी बात ये समझ में आती है कि B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A में नहीं होंगे। A के सारे एलिमेंट्स तो B में होंगे, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं होंगे। और यहाँ पर ये बात नहीं पता हमें, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता लग गया कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता। क्या बात है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स क्या A में होंगे? नहीं, हमें नहीं पता, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए जो आप सिंबल यूज़ करेंगे वो सिर्फ इस तरह का होगा, नीचे कोई लाइन नहीं होगी। जैसे आपको यहाँ पर U को मैंने लिटा दिया है, यहाँ पे भी U को लिटाया गया है, इसके नीचे एक लाइन दिख रही है, सबसेट में यूज़ करेंगे आप, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए कोई लाइन नहीं यूज़ होगी, सिर्फ ये U को आपने ऐसा करके लिटा दिया है। एक समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है।
तो ये दोनों फ़र्क है इन दोनों सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या बात है जो आपको पता होनी चाहिए? यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। यानी कि अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए जो है वो ए का ही सबसेट है। क्या मतलब है इस बात का कि ए के सारे एलिमेंट्स भाई ए में हैं। हाँ, वो तो हमें भी पता है, वो तो होंगे ही। जब दोनों सेम है तो दोनों तो होंगे ही ना भाई बराबर। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सबसेट के टर्म्स में बात करूं तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए मतलब कोई भी सेट ए, ज़रूरी नहीं कि सेट ए के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सेट, एनी सेट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्या मतलब है इस बात का कि अगर सपोज मैंने ऐसे लिख दिया ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे। पहली कंडीशन वैलिड है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी वैलिड होनी चाहिए कि ए जो है वो बी के बराबर, मतलब सेकंड वाला जो सेट है उसके बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई हम जब सेकंड वाले को भी ए ही ले रहे हैं तो वो बराबर कैसे नहीं होगा? डेफिनेटली दोनों बराबर होंगे। तो सेकंड वाली कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये दोनों बातों में फ़र्क समझ में आ गया होगा आई होप। इसके साथ साथ एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। क्या है वो बात? ये फाई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है ये फाई का मतलब नल सेट। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ये सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। यानी कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ सपोज ए। फाई के सारे एलिमेंट्स जो कि हैं ही नहीं उसके अंदर, वो सब ए में होंगे। हाँ भाई, हमें पता है उसके अंदर क्योंकि एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो वो ए में तो डेफिनेटली होना ना होना एक ही बराबर है। तो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार अलग अलग तरह से ट्रू फॉल्स करके या फिलअप्स में पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर आपको इसके बारे में क्लियर विजन रहना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी मैं एक बात लिखूँगी कि अगर मैं फाई की बात कर रही हूँ तो क्या फाई खुद का प्रॉपर सबसेट होगा? फाई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फाई इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है? प्रॉपर सबसेट मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि फाई खुद का प्रॉपर सबसेट है। सपोज हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। क्या मतलब है इसका कि फाई के सारे एलिमेंट्स मतलब जो कि नहीं है इसके अंदर, वो इसमें भी हैं, सेकंड वाले सेट में भी हैं, ठीक है। इसमें भी एलिमेंट नहीं है, इसमें भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन मान भी लें कि अगर ये है, तो दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती है? दूसरी कंडीशन में हमें क्या लेना था कि ए और बी यानी दोनों सेट्स जो हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए। अब ये क्या, ये दोनों सेट्स बराबर नहीं है? अरे भाई हैं, क्योंकि दोनों में ही एक भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई कभी भी अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। फाई हर एक सेट का सबसेट हो सकता है लेकिन खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ऐसा भी लग सकता है कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। टर्म्स सारी दोनों ही पता होनी चाहिए कि सबसेट किसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। दोनों की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ मैंने इसीलिए लिखी हैं ताकि
एकदम समझ में आए आपको कि क्या है इसमें और क्या है इसमें। इसमें क्या था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ आपको कि सबसेट का मतलब है कि अगर ए बी का सबसेट है, दिस सिंपली मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन बी के एलिमेंट्स के बारे में हम कोई बात नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि बी के एलिमेंट्स ए में होंगे सारे के सारे या नहीं होंगे, हम नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही हम प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं तो ये बात हमें क्लियरली पता लग जाती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। और ए और बी इक्वल नहीं होने का क्या मतलब है कि भाई बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तभी वो प्रॉपर सबसेट। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे सिंबल लिख के नहीं बताया, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, दैट इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर मुझे लिखना है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो मैं ऐसे लिखूंगी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर लिखना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ऐसे करके लिखेंगे, सिंबल याद रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया है सबसेट्स के बारे में, कि अगर मैंने कहा है कि ए सबसेट है बी का और मैं कह रही हूँ कि बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, अगर मैं ये कह रही हूँ तो इसका साफ मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो अब देखिए ज़रा ये क्या बात हुई जो हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो सेट्स हैं, मतलब एक पेयर ऑफ सेट है और उनके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं एक दूसरे के, तो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि A इज इक्वल्स टू बी, सेट ए और सेट बी इक्वल होगा। तो यानी कि आपको अगर दो सेट्स को इक्वल करना है तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप दोनों सेट को इक्वल बोल सकते हैं। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं सुपर सेट्स के बारे में। सुपर सेट्स क्या होते हैं? सुपर सेट अब इसके नाम से पता लग रहा है। अगर मैं कह रही हूँ सबसेट मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर मैंने ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। अब भाई B में सारे एलिमेंट्स हैं A के, तो B कैसा सेट है? एक ऐसा सेट जो सुपर पावर रखता है, जो सारे ए के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है, कंटेन कर रहा है अपने अंदर, है ना। तो बी सुपर सेट बन जाएगा ए का, यानी बी एक ऐसा सेट बन जाएगा जो सुपर पावर रख रहा है और वो ए के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसको पलट के हम अगर ऐसे देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। तो क्या है इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सुपर सेट का साइन ये है। ठीक है, सुपर सेट, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, अब जैसे कि आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम में कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, है ना। तो अब इनके बारे में भी आप थोड़ा सा आइडिया ले लें कि क्या कौन सा सेट किसका सबसेट है ना। तो नेचुरल नंबर्स का सेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट किसका सबसेट है? होल नंबर्स का सबसेट है। कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में हैं,
होल नंबर के सेट में है, तो नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर को कौन कंटेन कर रहा है भाई? होल नंबर किसका सबसेट बन सकता है? होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट बन सकता है। होल नंबर्स सारे के सारे इंटीजर्स में आ रहा है, इंटीजर्स के सेट में आ रहा है ना। तो होल नंबर एक सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। क्या इंटीजर भी किसी का सबसेट है? बिल्कुल है। इंटीजर्स किसका सबसेट बन रहा है? रैशनल नंबर्स का सबसेट बन रहा है। रैशनल नंबर्स में सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में आने वाले सारे नंबर्स हैं, उसमें से इंटीजर्स भी होते हैं कुछ कुछ, है ना, बीच बीच में आते रहते हैं इंटीजर्स। तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में आ सकते हैं। तो इंटीजर्स किसका सबसेट हुआ? रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसका सबसेट हुआ? पढ़ा है ये बात, ये आपने क्लास 10 में रियल नंबर्स में और 9th में भी पढ़ा है कि रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का और इररैशनल का। यानी कि इसके अंदर तो ऑलरेडी सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी हैं और इररैशनल नंबर्स भी हैं। तो रियल नंबर सुपर सेट है इसका भी और बाकी सबका भी, है ना। तो Q सबसेट है रियल नंबर्स का और R सुपर सेट है इन सारे नंबर्स का, Q का भी, Z का भी, W का भी और N का भी। क्लियर? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन डिस्कस करनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने डिस्कस कर ली। ओके, इसके अलावा जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ए है एक मेरे पास, और इस सेट के कुछ सबसेट्स हैं। अब अगर मैंने आपको सेट ए के कुछ एलिमेंट्स बता दिए, सपोज बता दिए 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब पूछा मैंने कि बताइए कि सेट ए में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो सेट ए के लिए कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने आपसे पूछ लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, कोई भी सेट ए है, अगर उस सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट्स मुझे पता लगाने हैं जिस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ये नहीं है, ये सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स, ठीक है। दिस सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? इट इज गिवन बाय 2 raised to the power n, याद रखिएगा, बॉक्स में डाल दिया मैंने इसको। अगर किसी सेट ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो मुझे अगर नंबर ऑफ सेट्स के बारे में पता लगाना है कि नंबर ऑफ सेट्स क्या होंगे, पेन लगता है साथ नहीं देगा आज, चलिए काम चल जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 raised to the power n। अगर किसी सेट ए के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power n। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे लिखा है कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7। सपोज 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ सेट्स लिखने हैं इस सेट के, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट के अंदर? 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना। अब 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज़ टू द पावर n। यही हमने अभी सीखा है कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे 2 रेज़ टू द पावर n, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज़ 16 एलिमेंट्स, 16 सबसेट्स। यानी इस सेट के 16 सबसेट्स हो सकते हैं। कैसे, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और बात बता दूं। अगर मैंने बात की है जिस तरह से मैंने अभी बात की थी नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के, इसी तरह अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं किसी सेट ए के लिए, ऑफ अ सेट ए, ये आप साथ के साथ लिखते जा सकते हैं, सेट ए, और उस सेट के अंदर सपोज n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। मैंने स्पेलिंग लगता है गलत लिख दी, हाँ, कंटेनिंग, सॉरी, कंटेनिंग n एलिमेंट्स is given by, अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट्स के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और किसका प्रॉपर सबसेट, सेट ए का, जिसके अंदर n एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे 2 रेज़ टू द पावर n -1। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि हमने उसमें सीखा था कि 2 रेज़ टू द पावर n है नंबर ऑफ सबसेट्स। इसी तरह नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, उससे एक कम, 2 रेज़ टू द पावर n -1। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं पावर सेट्स के बारे में। पावर सेट्स क्या होते हैं, ये सेट्स लिख लेते हैं पहले। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज द पावर सेट of the set A। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर किसी सेट A के पावर सबसेट्स के बारे में हमें बात करनी है तो क्या हमें कौन कौन से सेट्स को लेना है, वो सारे सेट्स को लेना है जो कि सेट A के सबसेट्स हैं। सेट A के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट बनाएंगे तो वो सेट कहलाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर लिखा है इफ़ ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और अगर आपको लिखना है पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, इसके पावर सेट लिखने हैं आपको, तो क्या होंगे पावर सेट्स, लिखते हैं। सेट्स बनाने हैं, अब सेट ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सब हम बनाएंगे। अभी तो हमने नंबर ऑफ सबसेट्स का देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं किसी सेट के। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बात करें तो कितने होंगे भाई, 2 रेज़ टू द पावर n। n क्या है यहाँ पे, 2 है। यहाँ पे मैं एक रफ कॉलम बना रही हूँ। सेट ए है यहाँ पे हमारे पास 1, 2, ठीक है। और अभी हमने सीखा था नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट के अंदर, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज़ टू द पावर n। यही सीखा था हमने, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 4 सबसेट्स होंगे इसके। चेक करते हैं हम यहाँ पर कि होंगे या नहीं होंगे। पावर सबसेट ऑफ ए जैसे हम लिखने जा रहे हैं तो ए के सारे सबसेट्स लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला सबसेट इसका सिंगल 1 के साथ होगा, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ 1 हो।
एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 2 हो, एक ऐसा सेट जिसमें 1 और 2 दोनों हो, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं पावर सेट के अंदर, 1 2 3 4, और यही निकल के आया था नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 4। तो ये मैच कर रहा है यहाँ से। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था आप उसके भी सबसेट्स निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट, ये सारे सेट्स को आपको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि आगे इन सब का यूज होने वाला है। यूनिवर्सल सेट क्या है पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। अ सेट which contains all sets under consideration as subset is called universal set। क्या लिखा है? A set which contains all sets under consideration as subset is called यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाएं। किस तरह से आ जाएं? एक सबसेट के फॉर्म में आ जाएं, मतलब एक ऐसा सेट बन जाए जो अपने अंदर सारे सेट्स को, मतलब सारे सबसेट्स को इंक्लूड कर ले, सबको अपने अंदर समेट ले, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अंडर कंसिडरेशन जो ये वर्ड लिखा है, क्या मतलब है इस बात का? अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि हर बार यूनिवर्सल सेट एक जैसा नहीं होता, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेट बदल जाता है। जैसे अगर सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, तो हो सकता है इसके लिए यूनिवर्सल सेट हमारा कुछ हो, और कुछ और दूसरे सेट्स हैं उसके लिए यूनिवर्सल सेट कुछ और हो। लेकिन हमेशा यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन यही रहेगी कि ऐसा सेट जो अपने अंदर सबको समेट ले। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बात और जान लेनी चाहिए, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। द चॉइस, नोट में डाल के आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, चॉइस ऑफ अ यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। एक जैसा नहीं रहता, जो भी हमने बात डिस्कस की है वही है ये, कि कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है यूनिवर्सल सेट। कि सेट ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है कुछ और हो, है ना, और दूसरे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कुछ और हो। एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, अच्छा विजिबल नहीं है, अब होगा विजिबल। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि एक सेट है, सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। सपोज एक और सेट है, सेट बी, 2 3 4 और 5, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। और एक और सेट ले लेती हूँ मैं, सेट डी, जिसमें है एलिमेंट 6 और 7। और एक सेट और ले लेती हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है सपोज 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये 4 सेट्स हैं। अब मुझे एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है, जो मैंने वहाँ पे वर्ड लिखा था अंडर कंसिडरेशन। तो एक यूनिवर्सल सेट को मुझे कंसिडर करना है जो इन चारों सेट्स के लिए यूनिवर्सल हो, इन चारों सेट्स को अपने अंदर समेट ले। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अच्छा, यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल मैंने आपको नहीं बताया था।
इस तरह का सिंबल होगा यूनिवर्सल सेट के लिए। तो अब मैं यूनिवर्सल सेट में डेफिनेटली वो सारे एलिमेंट्स रखूंगी जो इन चारों सेट्स में होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स, चाहूँ तो ज़्यादा भी रख सकती हूँ, लेकिन इतने तो रखने ही हैं ताकि ये बोला जा सके कि ये एक ऐसा सेट है जो अपने अंदर सबको समेट रहा है, अपने अंदर सबको कंटेन कर रहा है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि A इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B इज़ अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, C इज़ अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट एंड D इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट होंगे उस यूनिवर्सल सेट के लिए सबसेट की तरह से होंगे, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ यही यूनिवर्सल रहेगा। कई बार कुछ होगा तो कई बार कुछ और होगा। ओके, अब बारी है आपके इस लेक्चर के कुछ हॉट्स क्वेश्चन की। तो मैं वो हॉट्स क्वेश्चन आपको देती हूँ, आपको ट्राई करने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 और सेट 3, 4 and 5. Check whether this belongs to A is correct or not. You just have to check whether this belongs to A or not and give your reason. And second question is, check whether A is the proper subset of B or not, where A is equals to A is having सेट A के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं, 2 और 3, और B इक्वल टू X, वेयर X इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको ट्राई करने हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो, कुछ टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।